दीजिए फ़ोन इधर दे, फ़ोन इधर दे, फ़ोन ना दे, रिकॉर्ड में लगा लीजिए। So now we are starting the class. Good morning everyone. आज हम लोग मैथमेटिका के क्लासिफिकेशंस पर हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के समय में मैथमेटिका का विस्तार इतना हो चुका है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मैथमेटिका कैसा होता है और किसमें हमको क्या मिल सकता है। और इसी क्रम में हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशंस तैयार किया हूँ और इसमें हम के माध्यम से हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि कितनी तरह की मैथमेटिका हैं और हर एक मैथमेटिका की क्या खूबियाँ हैं। और जितना जैसे जैसे मैथमेटिका का मेडिसिन में बढ़ते चला गया और मैथमेटिका के जो विकास होने के साथ में समय के साथ में लोगों को जो एहसास होने लगा कि कितनी दवाइयाँ का प्रूविंग करना है और दवाइयाँ का प्रूविंग लगातार निरंतर चलता रहा, तो इस क्रम में इसका वॉल्यूम जो है मैथमेटिका का वो हम लोगों का बढ़ता चला गया। और आज मैथमेटिका इतना हो गया है कि शायद सभी को सभी मैथमेटिका पढ़ने का अवसर भी न प्राप्त हो। और हर एक मैथमेटिका को चूँकि हर एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और अलग अलग दृष्टिकोण से लिखा गया है, तो हमें अक्सर यह प्रॉब्लम हुआ करता है कि दवा का अध्ययन कैसे करें, तस्वीर कैसे बनाएं और एक पेशेंट दिमाग में अपने दिमाग में मैथमेटिका का पर्सनल मैथमेटिका का कैसे रचना करें। तो इसीलिए हम आज ने इसको हम लोग क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन करने का एक उद्देश्य यह भी है कि हम लोग हर एक मेडिसिन को समझने के लिए किसी खास केस के लिए भी हम लोग को कहाँ पर क्या मिल सकता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैथमेटिका का क्लासिफिकेशंस का ज़रूरत पड़ा और उसके ये जो क्लासिफिकेशन का आधार बना वह कैसे प्रेजेंट द थीम ऑफ द मेडिसिन्स और कितने डाटा हैं, कितने टाइप हैं, टाइप और किस तरह के डाटा मैथमेटिका में डाले गए हैं और उसका निर्माण करने का पर्पस क्या है ना। किस तरह का डाटा किस मैथमेटिका में मिलेगा और उसको देने का वहाँ इकट्ठा करने का पर्पस क्या है, इस बात को ध्यान में रख करके मैथमेटिका का क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए हम लोग सबसे प्रारंभिक मैथमेटिका को देखते हैं जिसे हम लोग सोर्स बुक कहते हैं। और ये सोर्स का मतलब होता है उद्गम स्थल, जहाँ से शुरुआत होती है। सो दे आर द ओरिजिनल प्रूविंग रिकॉर्ड्स, यहीं से शुरू होता है। सिम्टम्स आर प्रेजेंटेड एज फाउंड इन द प्रूविंग, प्रूविंग में जैसा आपने पाया उसको यहाँ पर आपने इसमें दे दिया और इसमें जो प्रूवर ने जितने भी डाटा बताए उसमें को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, लिखा गया है। तो प्रूवर के डाटा और इसे हम लोग कभी कभी प्रूविंग रिकॉर्ड का सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। प्रूविंग रिकॉर्ड्स जो प्रूवर प्रूविंग किया जाता है तो उसके रिकॉर्ड को थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करके हम लोग सोर्स बुक का निर्माण हुआ। इसके एग्जाम्पल हैं मैथमेटिका प्यूरा जो हम लोग का डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा बना हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मैथमेटिका ये TF एलन का है, ये 12 वॉल्यूम में है। मैथमेटिका ऑफ इंडियन ड्रग्स ये P बनर्जी का है ना। फिर साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस रिचर्ड ह्यूजेज का है, ये 4 वॉल्यूम में है। तो ये सब जो दवा मैथमेटिका है इसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ओरिजिनल प्रूफ पाइएगा जो ओरिजिनलिटी होती है। इसका अध्ययन करने से हमें बहुत कुछ लाभ यह हो सकता है, किसी भी दवा के विषय में शंका हो तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर रिकॉर्ड्स में ओरिजिनल प्रूविंग में है कि नहीं है। तो ये कंपेयर करने के लिए आपको लाभ देता है। उसके बाद में आता है सिस्टेमेटिक मैथमेटिका। इस मैथमेटिका को
जो प्रूविंग रिकॉर्ड्स है उसमें अस्त व्यस्त ढंग से लिखा हुआ है, कोई डाटा इधर है कोई उधर है, जैसे जैसे लक्षण मिला उसको इसमें रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कोई सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया गया। हालांकि हैनीमैन ने अपने मैथमेटिका प्यूरा में थोड़ा सा सिस्टम बनाने का प्रयास किया है, सभी में कोशिश किया गया है सोर्स बुक में, लेकिन उसमें उसको हम लोग सिस्टमेटिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर एक दवा के अंदर में अलग अलग प्रेजेंटेशन आता है। तो दूसरा जो टाइप आता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक मैथमेटिका बोलते हैं, और इसके अंदर में सिस्टमेटिक पैटर्न कोई एक पैटर्न को फॉलो किया गया है और डेफिनेट प्लान एंड अरेंजमेंट ऑफ द खास करके एनाटॉमिकल ऑर्डर में या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इसके अंदर में आते हैं हमारे मैथमेटिका जो गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मैथमेटिका बाय कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, ये 10 वॉल्यूम में है। फिर डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैथमेटिका, ये क्लार्क का है, ये 3 वॉल्यूम में है। और ओए जूलियन की मैथमेटिका ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडी, ये सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया गया है, एक स्टाइल को फॉलो किया गया है, एक पैटर्न को एनाटॉमिकल पैटर्न को इसमें फॉलो किया गया है, और ये आपके लिए इसलिए सिस्टमेटिक कहलाता है। यानी कि अगर आपको दिमाग में बैठा है कि आपको माइंड सिम्टम्स देखना है तो सीधे आपको माइंड में जाना है, हेड सिम्टम्स देखना है तो सीधे आपको हेड में जाना है। उसके बाद में आता है कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है कि एक लय में, एक सिलसिला में, है ना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने वाला कॉन्कॉर्डेंस हम लोगों ने पिछले बार क्लासिफिकेशंस में प्रेजेंट किया था। इससे क्या होता है कि ड्रग पिक्चर को बनाने में सुविधा होती है। कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका से कॉन्ग्रेटिव डिफरेंट पार्ट को एसोसिएट करके आप ड्रग पिक्चर बना सकते हो और उसका मेडिसिन का प्रेजेंटेशन हो सकता है पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो ये ड्रग पिक्चर में कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका का आता है नाम। और कॉन्कॉर्डेंस एंड सिस्टमेटिक मैथमेटिका करीब करीब एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका आर प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस और सिस्टमेटिक मैथमेटिका एक डेफिनेट प्लान में है। तो दोनों में अंतर, सिस्टमेटिक मैथमेटिका और कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका में अंतर इतना है कि एक सीक्वेंस का फॉलो किया गया है, इसके बाद में यह हुआ ऐसा करके उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन सिस्टमेटिक मैथमेटिका में एक प्लान बना करके फॉलो किया गया है। कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका का जो उदाहरण है आपको मैथमेटिका एंड रिपर्टरी बाय स्टीफेंसन्स, प्राइमरी मैथमेटिका, प्रीमियर ऑफ मैथमेटिका बाय टी.एफ. एलन, और बोरिक का जो आपने देखते हैं मैथमेटिका पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका, डब्ल्यू बोरिक का, विलियम बोरिक का, इसके अंदर में आता है कॉन्कॉर्डेंस मैथमेटिका। उसके बाद में आता है कमेंट्री। जब ये है, अब इसका लेक्चर दिया गया है ना, तो ये कमेंट्री एक लेक्चर टाइप का है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, हर एक सिम्टम्स का व्याख्या किया गया है। इसको कमेंट्री ऑफ मैथमेटिका कहते हैं, कमेंट्री टाइप ऑफ मैथमेटिका। इसमें एक्सप्लेनेशंस, इंफॉर्मेशन जैसा रिकॉर्ड किया गया है, और आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, समझने के लिए कमेंट्री ऑफ मैथमेटिका में, कमेंट्री टाइप ऑफ मैथमेटिका जैसे पढ़िएगा तो लक्षण का डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस आपको मिल पाता है, क्यों है, कैसे है, दिमाग में सवाल उठते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने का और दूसरे सिम्टम्स के साथ में एसोसिएट करने में मदद मिलता है। ये कमेंट्री मैथमेटिका है। इसमें सबसे बढ़िया आता है इसके अंदर में डॉक्टर केंट का लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका। फिर विथलकॉस का वाइवा है, मैथमेटिका वाइवा। फिर ड्रग पिक्चर ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय मार्गरेट टायलर है, और लेक्चर्स ऑन मैथमेटिका बाय डनहम। मैं कुछ ही एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, सभी एग्जाम्पल नहीं है, जो मेन है कुछ उसको मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया हूँ। उसके बाद में आता है थीमेटिक मैथमेटिका, है ना। कुछ लोग दवा का जो प्रूविंग करने के बाद में उस दवा का जो थीम निकला, जो हम लोग देख रहे थे मैथमेटिका, हर एक मैथमेटिका का एक थीम होता है जो कि गाइडिंग फैक्टर्स होता है, उससे इमेज बनाने में सुविधा होती है। इसलिए हम लोग इसको क्रिएटिव इमेज बनाने में सुविधा होती है। इसको डिस्क्रिप्शन के कहानी के जैसा आप इसे बना सकते हैं, थीम को लेकर के। ये थीमेटिक मैथमेटिका कहलाता है। और थीमेटिक मैथमेटिका के एग्जाम्पल हैं एसेंस ऑफ मैथमेटिका, बहुत बढ़िया आपको इसमें मिलेगा विथलकॉस में। फिर मैथमेटिका वाइवा में भी आपको इस तरह का मिल सकता है, ठीक है ना।
ये एसेंस के रूप में, मैंने उसका निचोड़ के रूप में आप इसके माध्यम से कहानी बहुत अच्छा आप बना सकते हैं दवा का। उसके बाद में आता है कंपैरेटिव मेडिका। जब नंबर ऑफ मेडिसिन आपके बढ़ते चले जाते हैं तो एक दवा को दूसरे दवा से कंपेयर करने की आवश्यकता होती है, और उसका जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर जो रिलेशनशिप है जो दवा का, वो पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसको कंपैरिजन करने के लिए, परसीव करने के लिए हमें कंपैरेटिव मेडिका की ज़रूरत होती है। और इस ग्रुप ऑफ मेडिका में उन जो सिमिलर मेडिसिन हैं उसको कंपेयर करके देखा गया है। कंपैरेटिव मेडिका जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वह है फैरिंगटन का, कंपैरेटिव मेडिका विद थेराप्यूटिक्स फैरिंगटन का। फिर डॉक्टर चौधरी का है, NM चौधरी का। फिर ड्रग रिलेशनशिप बाय नर्व, ये भी आपको बहुत बढ़िया है, जो कि कंपैरेटिव मेडिका का एग्जाम्पल के अंदर में आता है। उसके बाद में आता है क्लिनिकल मेडिका। क्लिनिकल मेडिका कहने का मतलब होता है जो सिम्टम्स क्लिनिक में प्रूव गया हो, है ना। तो ये क्लिनिकल मेडिका प्रूव्ड मेडिसिन नीड वेरिफिकेशन इनटू द क्लिनिकल प्रूविंग हो चुका है, उनका है। सिम्टम्स आर आल्सो फॉलोड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस। और नए सिम्टम्स जो केस को इलाज करते समय में आए उसको इसके अंदर में ले गया है। और ये खास करके आज के समय में क्लिनिकल मेडिका का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग अब क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में ज़्यादा आ रहे हैं। और क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स को हम लोग इसमें ले रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आपको क्लिनिकल मेडिका का जो एग्जाम्पल है, क्लिनिकल मेडिका बाय फैरिंगटन, क्लिनिकल थेराप्यूटिक्स बाय हॉयने, और एकाउचस इमरजेंसी, बहुत बड़ी अच्छी किताब है एकाउचस इमरजेंसी मैनुअल। इमरजेंसी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बड़ा अच्छा इंग्लिश का है, छोटी सी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। और क्लिनिकल मेडिका का खास करके बेडसाइड प्रिस्क्राइबिंग के लिए, इमरजेंसी के लिए ये किताब बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट आता है की नोट्स, जो आप लोग सब कोई वाकिफ हैं। खास करके इसमें ऐसा महत्वपूर्ण लक्ष्य एक जिसको कि आप याद रख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को और जनरल फीचर्स को याद रखने के लिए जो लक्षण का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कीनोट्स मेडिका के अंदर में कहते हैं। आपके सबसे महत्वपूर्ण जो आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विथ कंपैरिजन बाय एलेन, एक सिनॉप्टिक की ऑफ मेडिका बाय बोगर, है ना। फिर लिप्पे का बहुत बढ़िया है। और एक सबसे अच्छी किताब मैंने जो देखा है वो सिनॉप्टिक मेडिका बाय फ्रांस वर्मुलियन, है ना। ये किताब शायद मिलता नहीं है इंडिया में, लेकिन ऊपर वाले चारों किताब आपको मिल जाएंगे। एलेन्स की नोट, फिर बोगर का सिनॉप्टिकी बहुत पॉपुलर है, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए अधिकांश लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद में आता है थेराप्यूटिक्स। जब थेराप्यूटिक्स वर्ड जो है तो थेरापिया से आया है, माने कि मदद करने के लिए। और इसका मेडिकल ब्रांच में थेराप्यूटिक का उपयोग डिजीज से रिलेशंस के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो ये डिजीज रिलेशनशिप को लेकर के थेराप्यूटिक बना, माने कि डिजीज के आधार पर मेडिसिन का जो वर्णन किया गया है, एक डिजीज के अंदर में कई एक दवा का अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, इसको हम लोग थेराप्यूटिक्स कहते हैं। और थेराप्यूटिक्स का जो है तो यूज है, दे आर थेराप्यूटिक्स is that part of the medical science which treats with the discovery and applications of remedy for the disease, है ना। और ये इसका थेराप्यूटिक से इसका ओरिजिन वर्ड है। और होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स इंक्लूड मेडिसिन फॉर द गिवन नॉमेनक्लेचर ऑफ द मेडिसिन, है ना। होम्योपैथी में जब थेराप्यूटिक की बात करते हैं तो यह मेडिसिन को जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है, नाम दिया गया है, उसी को होम्योपैथिक थेराप्यूटिक कहते हैं। बहुत अच्छी किताब आपको जो थेराप्यूटिक्स का मिलेगा वो लिलियनथल का है ना, एस लिलियनथल। ये बहुत बढ़िया, बहुत विस्तृत, और इसके जैसा बड़ा थेराप्यूटिक्स मैंने और कहीं नहीं देखा है लिलियनथल का। फिर थेराप्यूटिक्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ये केवल फीवर को लेकर के बना है, एलेन का है। फिर मोफेट का ऑप्थेमोलॉजिकल, मैंने ये डिजीज के नाम पर जैसे बना मेडिका ऑप्थेल्मोलॉजी पर,
डिसेंट्री पर, डायरिया पर, ऐसे करके फीवर पर, तो ये आपको थेराप्यूटिक्स मेट्रिया मेडिका के रूप में आया। लेकिन मैं जो अपने व्यवहार में मैं देखा, ये लिलियंथल की जो थेराप्यूटिक्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थेराप्यूटिक्स किताब है। उसके बाद में आता है रिपर्टरी। रिपर्टरी हालांकि एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन इसे भी अप्लाइड पार्ट ऑफ द होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका माना जाता है, और रिपर्टरी के माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन पर आ सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ये इंडेक्स टू द मेट्रिया मेडिका माना जाता है ना, इंडेक्स टू द मेट्रिया मेडिका है। और रिपर्टरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। एक है केंट का रिपर्टरी है, सिंथेसिस जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है फ्रेडरिक फ्रांस का। फिर बोगर बॉनिगसन रिपर्टरी है, फिर लोटस रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी है। इसमें जो महत्वपूर्ण और सबसे यूजफुल अभी आपको आ रहा है वह फ्रेडरिक फ्रांस का सिंथेसिस रिपर्टरी। रिपर्टरी के बाद में आता है सिंथेटिक मेट्रिया मेडिका, है ना। सिंथेटिक मेट्रिया मेडिका का मतलब होता है कि वैसा मेट्रिया मेडिका जो रिपर्टरी के माध्यम से सिंथेसाइज किया गया। ये मैकेनिकल प्रिपरेशंस है ना, मैकेनिकल रिपर्टरी के सिम्टम्स को कलेक्ट करके मेट्रिया मेडिका का फॉर्म दे दिया गया, है ना। इसलिए इसको हम लोग सिंथेटिक मेट्रिया मेडिका कहते हैं। जनरली रिपर्टरी बनता है आपको रिपर्टरी बनता है मेट्रिया मेडिका से, लेकिन सिंथेटिक मेट्रिया मेडिका जो है सो रिपर्टरी से मेट्रिया मेडिका को बनाने का प्रयास को हम लोग सिंथेटिक मेट्रिया मेडिका कहते हैं। इसके अंदर स्मॉल रेमेडी श्राइन्स का बहुत अच्छी किताब है। 1001 मेडिसिन रेमेडीज को के सिम्टम्स को यहाँ पर डाला गया है। फिर एचएल चितकारा इंडियन है, इनका सिंथेटिक मेट्रिया मेडिका ऑफ द माइंड, ये इसके अंदर में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप दोनों बहुत यूजफुल आपको लग सकता है। फिर एक आता है पिक्टोरियल मेट्रिया मेडिका, है ना। पिक्टोरियल मतलब कि पिक्चर दिया गया, कार्टून बनाया गया, फोटोग्राफ्स के माध्यम से मेट्रिया मेडिका को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स बहुत लिमिटेड होते हैं, वही सब सिम्टम्स इसमें देखिएगा जिसके पिक्चर इसमें उपलब्ध होंगे, है ना। ये आपको समझाने के लिए, मेडिसिन के दिमाग में इमेज बनाने के लिए ये पिक्टोरियल मेट्रिया मेडिका बहुत ही यूजफुल होता है। चौहान साहब ने इसे बनाया है, ग्राफिक मेट्रिया मेडिका बाय चौहान, और भी बहुत सारी किताबें हैं। फिर मोनोग्राफ इन वेरियस, बहुत सारे जर्नल में आपको इसके मोनोग्राफ मिलेंगे। आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर लगातार ग्राफिक प्रेजेंटेशन पिक्टोरियल मेट्रिया मेडिका का आता रहता है। लेकिन कंपाइल्ड बुक के फॉर्म में 1-2 उपलब्ध हो चुके हैं। ये चौहान का है, जो कि मैंने इसको यूजफुल देखा है। उसके बाद में आता है पोएटिक मेट्रिया मेडिका, कविता के रूप में, है ना। मेट्रिया मेडिका को कविता के भाषा में दिया गया, छोटी छोटी कविता बना करके, और इंटायर थीम्स आर समराइज थ्रू द पोएम्स। दे ऑफर अपॉर्चुनिटी टू मेमोराइज मेडिसिन और क्रिएट कॉन्सेप्ट इन द माइंड। इससे क्या होता है, दवा को आप याद रख सकते हो कविता के रूप में, और आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के काम में आता है। इसके एग्जाम्पल है मोनेरो का बड़ा अच्छा ड्रग पिक्चर है। फिर सिल्विया चैट्रॉक्स का मेट्रिया पोएटिका है ना, पोएटिका है। मोनोग्राफ इन वेरियस जर्नल्स बहुत सारे आपको दिखलाई पड़ेंगे। उसके बाद में आता है ड्रामेटिक मेट्रिया मेडिका। ड्रामेटिक मतलब कि एक फिल्म स्टार, ड्रामा, कोई स्टोरी, कहानी बना करके लाइफ ड्रामा के रूप में प्रेजेंटेशन, जैसे पार्टी का फंक्शन हो रहा है, कोई शादी विवाह हो रहा है, कोई फिल्म का कहानी को लेकर के, या कोई फिल्म के गाना को लेकर के मेट्रिया मेडिका बनाने का कोशिश किया गया है। इसको हम लोग ड्रामेटिक मेट्रिया मेडिका बोलते हैं। इसमें एक ग्लैवर्डिन का बहुत अच्छा किताब आप देखिएगा, पीपल्स ऑफ होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका, ग्लैवर्डिन का बहुत अच्छा। इसमें हर एक दवा का एक स्टोरी बना हुआ है, उस स्टोरी को पढ़िएगा तो एक पार्टी है, उसमें कई एक लोग आए हुए हैं, ये रस्टक्स आया है, बेलाडोना आया है, सीपी आया है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर वहाँ पर आपको दिखलाई देता है। ये मोनोग्राफ, बहुत सारे मोनोग्राफ भी आपको वेरियस जर्नल में आपको मिलते हैं। उसके बाद में आता है कंप्यूटर मेट्रिया मेडिका। अब तो धीरे धीरे हम लोग किताब को छोड़ करके कंप्यूटर में आ रहे हैं, तो अधिकांश मेट्रिया मेडिका जो है सो कंप्यूटर के रूप में आने लगे हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में इंक्लूडेड हैं, और ख़ास करके
आपके हर एक रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में एक एक मेट्रिया मेडिका आपको मिलेगा, और इस अलग अलग ऐप्स में भी आपको मेट्रिया मेडिका के रूप में आने लगे हैं। इसमें रडार की नोट्स जो है सब बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और भी जैसे आपका होम पैथ में भी आपको मिल जाएगा। हर एक सॉफ्टवेयर में आपको कंप्यूटर मेट्रिया मेडिका मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है एक फिजियोलॉजिकल मेट्रिया मेडिका। फिजियोलॉजिकल एक्शंस, बॉडी पर जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस है उसको लेकर के एक केवल सीमित फिजियोलॉजिकल एक्शंस को लेकर के जो प्रेजेंटेशंस किया गया है उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल मेट्रिया मेडिका कहते हैं। और बर्ड का इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स आता है, फिजियोलॉजिकल मेट्रिया मेडिका बाय बर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब आपके पास देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है साइकिक मेट्रिया मेडिका, केवल मेंटल सिम्टम्स के आधार पर, है ना, मेंटल सिम्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए और पर्सनैलिटी को लेकर के मेट्रिया मेडिका बनाया गया है। इसको हम लोग साइकिक मेट्रिया मेडिका कहते हैं। इसका बहुत सारा किताब है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू 3 कॉन्स्टिट्यूशन, वॉन ग्रेवल का है, क्लार्क का, है ना। उसके बाद में फिलिप्स एंड बेली का बहुत अच्छी किताब है, होम्योपैथिक साइकोलॉजी, फिलिप्स एंड बेली का। ये किताब आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा। इससे आपको मेंटल पिक्चर बनाने में, स्टोरी बनाने में आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कॉन्कॉर्डेंस मेट्रिया मेडिका, साइकिक मेट्रिया मेडिका, ये सब लेकर के आप अपने दिमाग में मेडिसिन का इमेज को बना सकते हैं। उसके बाद में आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक एक इंडिविजुअल मेडिसिन को लेकर के बना है ना। खास करके ये जर्नल से आया, छोटे छोटे बुकलेट होते हैं, पत्रिका के रूप में होते हैं, और ये किसी प्रूविंग रिकॉर्ड्स के रूप में होते हैं। और ये प्रूविंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं तो जैसे कोई काम कर रहा है तो उसे केवल उसी मेडिसिन का वर्णन किया गया है, इसको हम लोग मोनोग्राफ कहते हैं। इसमें मास्टर प्रूविंग ऑफ मैकेसियन स्नेक्स, फारूक मास्टर का है। गोल्ड एज ए रेमेडी इन डिजीज, बर्नेट का है। रेडियम एज ए इंटरनल रेमेडी, क्लार्क का है। कार्सिनोसिन ड्रग पिक्चर, फॉबिस्टर का है। ये सब मोनोग्राफ कहलाते हैं, ठीक है ना। तो होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका का जो वास्टनेस है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपके सामने में दिया है। आज भी ये बढ़ रहा है और प्रेजेंटेशंस को बहुत ही फ्रेंडली बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो यही एक छोटा सा क्लासिफिकेशंस का स्वरूप हम लोगों ने आपके सामने में रखा है, और मुझे लगता है कि मैं आपको इसके विषय में विशेष जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। तो स्टूडेंट्स, नाउ आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को और क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। आपके सवाल आ सकते हैं, है ना, आप सवाल कर सकते हैं। मैंने इतने क्लासिफिकेशंस बताने के बाद में अगर आपको कोई सवाल आते हैं, आपके दिमाग में बनकर सवाल आते हैं